नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। आज पूरे देश में अक्षय तृतीया और का पर्व और परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। परशुराम जयंती के मौके पर जयपुर में भगवान परशुराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। बनी पार्क के झरखेश्वर महादेव मंदिर में इसका भव्य आयोजन किया गया। आज देश भर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जयपुर की जामा मस्जिद में सुबह की नमाज अदा की गई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। मुख्यमंत्री ने सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से प्रदेश की खुशहाली, सौहार्द, सद्भावना और अमन चैन की दुआ करने की अपील की। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से नमाज अदा की गई। ईद के इस खास मौके पर मुस्लिम परिवारों में खीर और सेवइयां बनाई गईं। पाली में मुस्लिम समाज ईद का त्योहार हर्षोल्लास और धूमधाम से मना रहा है। इस मौके पर ईदगाह में मौलाना ने ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद मौलाना दानिश कपिल का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में ईद की सामूहिक नमाज को लेकर पुलिस ने भी यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया। ईदगाह की ओर आने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर परिवर्तित किया गया। उदयपुर में पलटन की मस्जिद में सुबह 8:30 बजे तो वहीं अन्य मस्जिदों में अलग अलग समय पर ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर पलटन मस्जिद चौराहे पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईदगाह मैदान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष नमाज अदा की और देश में अमन चैन और शांति की दुआ की। नमाज के दौरान ईदगाह मैदान पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। हजारों की संख्या में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। टोंक में ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के हजारों लोग जुटे। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल से ईदगाह में नमाज नहीं हो पाई थी। 2 साल बाद मौलवी ने ईद की नमाज अदा करवाई। जयपुर में ईद उल फितर पर ईदगाह में अनोखा नजारा देखने को मिला। हिंदू संगठन के लोग तिलक लगाकर भगवा गमछे पहनकर ईदगाह में आने वाले नमाजियों का स्वागत करते दिखे। बूंदी के जमीतपुरा गांव में सोमवार को रोजा इफ्तार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना शामिल हुए। चांदना के पहुंचने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलमालाओं और साफा पहना करके उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ जिले में दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। सीएम अशोक गहलोत का 71वां जन्मदिन है। जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सुबह से धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सीएम के जन्मदिन पर मंत्री कटारिया ने अपने हाथों से गायों को हरे चारे और गुड़ का भोजन करवाया। मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। जोधपुर में झंडा लगाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। विवाद के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और हल्का बल प्रयोग किया। लोगों को खदेड़ा गया। पुलिस ने जालोरी गेट चौराहे के सभी रास्तों को बंद कर दिया और शहर में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई। श्रीगंगानगर में थाने में वकील के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच अनूपगढ़ के एसपी जयदेव सियाग को सौंपी गई है। मामले की जांच अनूपगढ़ डीएसपी को सौंपे जाने पर घटसाना संघर्ष समिति ने विरोध जताया है। समिति ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में जांच जिले के बाहर के पुलिस अधिकारी से करवाने की मांग की है। दौसा में एक कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने दरियादिली दिखाई, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जयपुर में एक डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक डॉक्टर के हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और पास में नींद के इंजेक्शन की खाली शीशी पड़ी हुई थी। पुलिस को मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक डॉक्टर ने सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं बताया। बताया जा रहा है कि
डॉक्टर पिछले 2 साल से अपने परिवार से अलग अकेले में रह रहा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अजमेर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के नोक पर मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकान में व्यापारी और उसके साथी को धमकाया और 20,000 की नकदी के साथ फरार हो गए। बारह में पुलिस ने नगर परिषद के पूर्व सभापति के ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान नगर परिषद से गायब भू रूपांतरण समेत कई जमीनों से जुड़ी पत्रावलियां बरामद की गई हैं। मामले में पूछताछ और जांच के लिए पूर्व सभापति राठौड़ को रिमांड पर लिया गया है। धौलपुर में पुलिस ने रीको क्षेत्र में नकली मिठाई और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। दोनों फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में नकली मिठाई बनाने की सामग्री बरामद की गई है। एक फैक्ट्री में 40 क्विंटल तो वहीं दूसरी फैक्ट्री में 5 क्विंटल नकली मावा मिला है। कोटा में 1.5 साल के मासूम की मौत के मामले को लेकर पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का यह मानना है कि पानी की टंकी में डूबवाकर मासूम का मर्डर किया गया। कब्र से निकालकर मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। फिलहाल पुलिस को अभी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही आगे जांच बढ़ेगी। मासूम की मां ने अपने बेटे की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। आबकारी मंत्री के गृह जिले दौसा में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे शराब की दुकान सुबह 9 बजे से ही खुली हुई है, जबकि सरकार ने आदेश जारी करके शराब की दुकानों के खुलने का समय 10 बजे से कर रखा है। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर 2 युवकों को घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है और दिन दहाड़े अपहरण और लूट की वारदात आम है। एक बार फिर दौसा जिले के महुआ में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अजमेर के नारेली हाईवे पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। जयपुर से अजमेर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर के गड्ढे में पलटी खा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। धौलपुर में टेम्पो में बैठकर शादी समारोह में शामिल होने जा रही एक महिला के लाखों रुपए के जेवर चोरी हो जाने की वारदात सामने आई। इसे लेकर के पीड़ित पक्ष की ओर से सदर थाना धौलपुर में लिखित शिकायत दी गई। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला 30 अप्रैल का बताया जा रहा है। फिलहाल बालोतरा पुलिस मामले की तह तक जाकर जांच कर रही है। सादुलपुर में घर से निकले 12 साल के बालक का शव दूसरे दिन शाम को कुंड में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर बस स्टैंड के ठेके की नीलामी को लेकर स्थानीय व्यवसायी को धमकी देने के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर बीकानेर जेल से 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार करके लाई है। बीकानेर के खाजवाला में एक महिला ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खाकर के सुसाइड करने की कोशिश की। महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजन इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के पहुंचे, जहां पर इलाज जारी है। अलवर शहर कोतवाली थाना इलाके में अट्टा मंदिर के पीछे नंबर 3 स्कूल के पास एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट तोड़कर के घर के अंदर जाल पर लटके हुए शव को नीचे उतारा। नागौर जिले के मकराना शहर में ईदगाह मोहल्ले में सुन्नी जामा मस्जिद के पास स्थित भाटी ग्वाड़ी में एक घर पर सोमवार को अचानक गैस सिलेंडर में आग लगी। इसमें एक महिला समेत एक युवक झुलस गया। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने 10 ग्राम स्मैक बरामद की। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात 30 अप्रैल को गोपालपुरा के जंगल में पेड़ पर लटके मिली छात्रा के शव के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के पिता ने छात्रा के प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। श्रीगंगानगर के गढ़साना थाना इलाके में कोपली पशु चिकित्सालय के पास तेज रफ्तार बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर में आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। सोमवार को हरमाड़ा इलाके में पुलिस ने मिलावटी पनीर बनाने की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। फैक्ट्री से करीब 400 किलो तक नकली पनीर और 200 लीटर दूध जब्त किया गया। दौसा शहर में दिन दहाड़े एक सुने मकान में चोरी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल 26 अप्रैल को राजविहार कॉलोनी में रहने वाले तरुण कुमार और उनकी पत्नी स्कूल गए थे। पीछे से इस शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
श्रीगंगानगर की गंग कैनाल के जीजी नहर के किसानों को 27 घंटे नहर बंद होने की वजह से हुए सिंचाई पानी के नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर के जीजी नहर के किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया। जयपुर के मुहाना इलाके में परिचित से कार लूटने के बाद रंगदारी मांगने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया। मुहाना और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और हार्डकोर हिस्ट्री शीटर समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में गोलियाना में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मौका देकर लोहे के सरिये और पाइपों से ताबड़तोड़ वार किए और हेम सिंह की हत्या कर दी। कोटा में गर्मी के मौसम के साथ ही अपने बिलों से जहरीले सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनाथपुरम इलाके में फर्नीचर कारखाने से एक सांप निकला जिससे हड़कंप मच गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बारा में जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगा काऊ कैचर बीते 2 महीने से टूटा पड़ा है। इसके चलते आए दिन यहां पर वाहन फंस जाते हैं और अब तक कई बाइक सवार इसमें गिर करके घायल भी हो चुके हैं। दौसा में नेशनल हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है। पाली में गांव में अज्ञात कारणों के चलते तालाब के किनारे आग लग गई। देखते ही देखते हवा की वजह से आग फैलने लगी। आग की वजह से तालाब के पास में बाड़ू में रखा चारा और लकड़ियां जलकर खाक हुई हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। चित्तौड़गढ़ में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हुई है। एक बच्चा और एक अन्य पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कोटा में बाइक से जा रहे सरकारी शिक्षक की बाइक अचानक से फिसल गई। इसके बाद गंभीर चोट लगने की वजह से शिक्षक ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में रखकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर में तूड़ी से भरे एक ट्रेलर को डंपर ने टक्कर मारी है और इस दौरान डंपर चालक कैबिन में फंस गया, जिसे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर और इस घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। धौलपुर में हाईवे पर एक कार और एक बाइक के बीच में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं मृतक युवक की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दोनों घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया है। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। पुलिस जल्द ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके कानूनी कार्रवाई करेगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने ईद झुंझुनू के नवलगढ़ में मना रहे हैं। आमिर अपने बेटे जुनैद खान की वेब मूवी की शूटिंग के सिलसिले में नवलगढ़ में हैं। आमिर खान से मिलने के लिए प्रशंसक हजारों की संख्या में होटल के बाहर पहुंचे हैं। आमिर ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद वे अपने प्रशंसकों का अभिवादन कर शूटिंग पर चले गए। उदयपुर में चल रही राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजसमंद के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पहलवान सुरेश चरनाल ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये पहलवान आगे राष्ट्रीय स्तर पर जबलपुर मध्य प्रदेश में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। जालौर में ढब्बावाली माता मंदिर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आगाज आज हुआ है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राज्यों से अलग अलग जगहों से श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। राजसमंद में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। जिले में एक 30 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। महिला ने दोनों डोज लगवा ली है। राजसमंद में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 8 तक के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। स्कूल संस्था प्रधान ने बताया कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक के लिए प्रवेश के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर को 12 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। ये आवेदन 10 मई को दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 3 वर्ष या फिर 3 साल से अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। आवेदनों की सूची 13 मई को नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। बाघों के संरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम बैठक ली और इस बैठक में प्रदेश में बाघ संरक्षण से जुड़े सभी अहम मुद्दों को लेकर बारीकी से चर्चा की गई और आने वाले दिनों में ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों ने आज रेसफल परीक्षा परिणाम और प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर के अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन किया। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्काउट एंड गाइड विद्यार्थियों के माध्यम से विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
डूंगरपुर में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने समस्त विभागीय अधिकारियों से विभागवार प्रगति की जानकारी दी। बूंदी समेत देश भर में तेजी से बढ़ती जा रही जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से निकाली जा रही भारत माता रथ यात्रा 4 मई को जिले में प्रवेश करेगी।